जिंदगी के शुरुआती कुछ हफ्तों के लिए दुनिया एक खतरनाक जगह है। चारों तरफ खतरा मंडराता है, इसलिए सावधानी बरतने में ही भलाई है। चाहे वो शिकारी हो या शिकार, कोई भी दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। जल्दी बड़े होने के लिए जंग जारी है। यहां तक कि बड़े से बड़ा जानवर किसी का शिकार बन सकता है। लाइफ्स जर्नी। अफ्रीका की एक नई सुबह, जहां एक नया मेहमान आया है। ये छोटा सा पूकू हिरण का बच्चा सिर्फ 10 मिनट पहले ही जन्मा है, लेकिन ये अभी से खड़े होने के लिए बेताब है। पूकू पूरे साल में कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, और इस वक्त यहाँ यही एक नवजात है। इसे कोई भी शिकारी बड़ी आसानी से अपना खाना बना सकता है। ये जितनी जल्दी दौड़ने लगे, इसके लिए उतना ही अच्छा है। इसका दिमाग तैयार है, लेकिन इसके पैरों में अभी उतनी ताकत नहीं है। इसने पहली मुश्किल तो पार कर ली। ये खड़ा हो गया। अपने पैरों पर खड़े होकर इसे एक और चीज मिलती है, अपना पहला खाना, मीठा गाढ़ा मां का दूध। सभी स्तनधारियों की तरह इसका भी पहला दूध प्रोटीन और फैट से भरपूर है, जो इसे ताकत और एंटीबॉडीज देगा, जिससे ये अपने शुरुआती दिनों में बीमारी से बचा रहे। जल्दी से थोड़ी सी सफाई कर देने से वो महक निकल जाती है, जो शायद शिकारियों को आकर्षित कर सकती है। इससे मां और नवजात में एक गहरा रिश्ता भी बन जाता है। इंसानों से हटकर इनके बच्चों का दिमाग ज्यादातर गर्भ में ही विकसित हो जाता है, इसलिए इनमें जन्म से ही चीजों को सीखने का हुनर होता है। अब इसे सिर्फ अपनी जकड़ी हुई मांसपेशियों को खोलना है। पैदा होने के बाद 1 घंटे के अंदर बच्चा चलना सीख जाता है। 3-4 दिन की प्रैक्टिस से वो दौड़ने लगेगा। वो अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर दिनों से निकल चुका है, और भले ही उसके झुंड के साथियों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी को दमदार ढंग से आगे बढ़ा रहा है। जाम्बिया की लुआंगवा वैली में नवजात जानवरों के लिए हर जगह खतरा मंडराता है। बच्चों के बचाव में माँ बाप के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने नवजात बच्चों को छुपा कर रखना। ये एक ऐसा नियम है जिसका बड़े से बड़ा शिकारी भी पालन करता है। इस शेरनी ने कल 4 बच्चों को जन्म दिया है। उसने अपने झुंड से दूर एक एकांत जगह को चुना है। वो इस बात का बहुत ख्याल रखती है कि उसकी गुप्त जगह पर किसी का ध्यान न जाए। शेरों के बहुत दुश्मन होते हैं। आधा किलो से भी कम वजन वाले उसके बच्चे, जिनकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली हैं, अभी असहाय और बहुत कमजोर हैं। वो अगले 6 हफ्तों तक छुपे रहेंगे। घास अब खत्म हो गई है और भैंसों का एक झुंड हरे पत्तों की तलाश में घूम रहा है।
आमतौर पर भैंसों को सबसे ज्यादा खतरा शेरों से होता है, लेकिन शेर के बच्चे हों तो मामला उल्टा हो जाता है। छह 600 किलोग्राम का ये विशाल जानवर अपने भविष्य के दुश्मनों का पता लगाने के लिए जो भी कर सकता है वो करेगा। किसी बच्चे ने जरा सी भी आवाज की तो ये भैंसा उन्हें धूल में मिला देगा। शेरनी बच्चों को छोड़कर नहीं हट सकती, लेकिन अगर वो रुकती है तो उनके पता चल जाने का और भी ज्यादा डर है। उसे अपने बच्चों की पैदाइशी समझ पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल नहीं हिलेंगे। हवा का एक झोंका झुंड को डरा देता है। बच्चों को बिल्कुल आवाज नहीं करनी चाहिए। इस बार कोई खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन यहां सिर्फ भैंसों का ही खतरा नहीं है। नदी के उस पार 3 ताकतवर शेर भी हैं। उनका अपना एक परिवार है, लेकिन वो हमेशा अपने इलाके को बढ़ाने के लिए एक नए मौके की तलाश में रहते हैं। अगर कोई दूसरा शेरों का परिवार उनके सामने आ जाए तो वो उन बच्चों को मार देंगे जो उनके नहीं हैं, जिससे वो उनकी मां के साथ संबंध बना सकें। शेर के बच्चों की मौत में 1/4 बच्चे ऐसे ही शेरों के हाथों मारे जाते हैं। छह महीनों के बाद वो दिन आ गया जब ये बच्चे अपने बाकी परिवार से मिलने वाले हैं। सिस्टर्स, ब्रदर्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजिन्स, इन सब में खून का रिश्ता है। इन सब में ज्यादातर बच्चे गुफा के आसपास ही पैदा हुए हैं। साथ मिलकर वो बच्चों के खाने का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन उतनी सुरक्षा नहीं दे सकते जो उन्हें चाहिए। ये काम इन 2 भाइयों का है। इनमें से एक उन बच्चों का पिता है, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता कि वो कौन है। और बच्चों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि दोनों ही पिता की तरह सुरक्षा देते हैं और आसपास के आवारा शेरों के हाथों मरने का खतरा कम हो जाता है, जो हमेशा इस परिवार पर कब्जा करने की ताक में रहते हैं। बच्चे अपने पिता और अंकल से घुलने मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही कोशिशें करते हैं, बिना ये जाने कि कौन पिता है और कौन अंकल। बड़े शेर बच्चों की जितनी ज्यादा देखभाल करेंगे, उतना ही वो उन्हें सुरक्षित रख पाएंगे। जिंदा रहने के लिए कई जानवर माँ बाप के साथ गहरा रिश्ता बनाकर रखते हैं। एक हिप्पो यानी दरियाई घोड़े का नवजात बच्चा अपनी जिंदगी के पहले 2 हफ्ते अकेला अपनी माँ के साथ रहता है। झुंड में लौटने से पहले एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है। इस नौजवान बच्चे के लिए वो बड़ा दिन आ गया
और ये झुंड के तौर तरीके को देखकर हैरान होने वाला है। लुआंगवा रिवर 25,000 हिप्पोस का घर है। दुनिया में हिप्पोस की सबसे घनी आबादी यहीं रहती है। ये झुंडों में बटे रहते हैं, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है, और ये इस नदी का सबसे बड़ा पॉड है। इसमें 50 से ज्यादा हिप्पोस हैं, जो 140 टन की भीड़ में जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की करते रहते हैं। नवजात के लिए ये एक खतरनाक जगह है और इसे अभी बहुत कुछ सीखना है। हर जगह नोक-झोंक और लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। इसे अपनी मां के पास ही रहना चाहिए, सिर्फ अपने आराम के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी। नदी में अकेले हिप्पोस ही विशाल जानवर नहीं हैं। मगरमच्छ हिप्पोस के झुंड से बहुत कम ही उलझते हैं। इनके तेज नुकीले दांत मगरमच्छों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिना दांत वाला बच्चा अकेला मिल जाए तो उसे पकड़ना आसान होता है। जब कोई मगरमच्छ पॉड के नजदीक आने लगता है तो कुछ बड़ी मादाएं उसे दूर हटाने के लिए तेजी से पानी के अंदर घुसती हैं। इस भगदड़ में नवजात बच्चा डर जाता है। अब वो बिछड़ गया है। हिप्पोस की आंखें कमजोर होती हैं, इसलिए अब उसके पास अपनी मां को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपनी नाक का इस्तेमाल करे। अपनी मां के साथ 2 हफ्ते अकेले रहते हुए उसमें अपनी मां की गंध बस गई है। वो अपने कदमों के निशानों पर वापस जाता है कि शायद वहां उसे अपनी मां की गंध मिल जाए। उसकी लगन काम कर गई। मां और बच्चा एक बार फिर मिल गए। इस बच्चे के लिए ये एक सबक था। अब बच्चे को ये समझ में आ गया है कि उसे अपनी मां से ही चिपके रहना है। एक बड़े सोशल ग्रुप से पहली बार जाकर मिलना कई नवजात जानवरों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इस पेड़ पर एक और नवजात बच्चा है। ये वर्बिट मंकी का बच्चा 2 हफ्तों का है। ये पहली बार अपने झुंड से मिलने वाला है और जल्दी ही इसे पता चल जाएगा कि यह कितना आकर्षक है। इसका गुलाबी चेहरा जवान मादाओं में एक स्वाभाविक हलचल पैदा कर देगा। इसे अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसे आगे चलकर एक पिता के रूप में अहम भूमिका निभानी है। जब वो पहली बार झुंड से मिलता है तो जल्दी ही सबकी नजरों में चढ़ जाता है। हर कोई उसकी देखभाल करना चाहता है। दूसरे के बच्चे की देखभाल करके झुंड की जवान मादाओं को अनुभव मिलता है, जिससे वो अपने पहले बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकती हैं। हर कोई उसके साथ खेलना चाहता है। मां को अभी ये बात समझ में नहीं आई है कि दूसरी मादाओं को साथ रखने में उसी का फायदा है। दूसरे कई बंदरों के चहेते होने की वजह से बच्चे कभी अकेले नहीं रहते और आसानी से शिकारियों के चंगुल में नहीं आते, यहाँ तक कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं। बच्चे की मां उसका बहुत ख्याल रखती है
लेकिन वो भी दूसरे नवजात बच्चों से मिलना चाहती है। इतनी बड़ी तादाद के बीच बच्चों को सुरक्षा मिलती है। दूसरी कुछ माओं ने पहले झुंड की नौजवान मादाओं पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, जिससे बच्चे झुंड में रहने के तौर तरीके सीख जाते हैं, जो उनके जीने के लिए बहुत जरूरी है। इस नन्हे बंदर का अभी भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सभी नई माओं की तरह इस माँ की उलझन भी यही है कि बच्चे की देखभाल के लिए किस पर भरोसा किया जाए, और उसे नहीं लगता कि ये मादा उसके बच्चे की ठीक से देखभाल कर सकती है। माँ की पीठ खुजाकर खुशामद करने से भी बात नहीं बनेगी। शायद बच्चा इस नौजवान मादा के पास जाना चाहता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि अपनी माँ का कहना मानने में ही भलाई है। करियर में आगे बढ़ने के लिए मुझे चाटने की नहीं, सिर्फ स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जो मैं कर रहा हूँ अपग्रेड से। डेटा एंड मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशंस फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन। अपग्रेड सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री। डाउनलोड द ऐप नाउ। That's wild. Newton slot check. Archimedes principle done. क्या यार मिनी, ऑनलाइन आके भी पढ़ाई? अगर तुम्हें नासा जाना है तो तुम भी पढ़ाई करो। नासा? You mean they didn't invite you? डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग इज बैक, लेकिन कैसे? अरे सिंपल, using laptops and tabs, बच्चे घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट करेंगे। क्विज शो घर से वर्चुअली, तो मैं क्या करूँगा? तुम मत अच्छी। Competition होगा tough, but fun is the main reason. Discovery School Super League Season 2 powered by Byju's coming soon. यहाँ सभी बच्चों को अपने परिवार के साथ रहने और उनके साथ अपनी परेशानियां बांटने का मौका नहीं मिलता। लुआंगवा वैली में कुछ बिल्कुल अनाथ बच्चे भी रहते हैं। ये ग्रे ट्री फ्रॉग टैडपोल्स अंडों के रूप में ही अपनों से अलग हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले इनके माँ बाप इनके लिए एक नर्सरी बना देते हैं। ये बड़े मेढकों के शरीर से निकलने वाली गीली झिल्लियों के अंदर रहते हैं, जो टैडपोल्स को नमी देती है, जिसमें वो पलते बढ़ते हैं। यहाँ ऊपर वो उन शिकारियों से बचे रहते हैं जो नीचे पानी में घात लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन ये सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं रहती। 5 दिनों में ही वो इतने बड़े हो जाते हैं कि ये झिल्ली उनका वजन नहीं उठा पाती। अब उनके पानी में जाने का वक्त आ गया है। इसके लिए उन्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है।
उनके भविष्य का कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया है। उनमें से कुछ तो खा लिए जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं और एक दिन वो अपने बेबी ट्री फ्रॉग्स को जन्म देंगे। कई स्तनधारी रेंगने वाले जीव और कीड़े मकोड़े पहले ही दिन से अकेले रह सकते हैं, लेकिन सभी बच्चे उनकी तरह अपने दम पर नहीं रह पाते। कुछ पक्षियों के बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासकर तब जब वो इकलौते बच्चे हों। एक ग्राउंड हॉर्नबिल के बच्चे का इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि माँ बाप हर 9 साल में सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकते हैं। बच्चा 2 महीने पहले अंडे से निकला है और अभी अगले 30 दिनों तक ये उड़ने लायक नहीं हो पाएगा। इसे अकेले रहने लायक बनने के लिए 2 साल लग सकते हैं। तब तक इसके माँ बाप इसकी पूरी देखभाल करेंगे। इस घोंसले में वो आराम से रह सकता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जरूरत है खाने की। ज्यादातर पक्षियों में बच्चों को सिर्फ माँ बाप से ही खाना मिलता है, लेकिन ग्राउंड हॉर्नबिल्स इस मामले में एक कदम आगे हैं। इस बच्चे के पास आधा दर्जन बड़े ग्राउंड हॉर्नबिल्स हैं, जो इसका ध्यान रखते हैं। ग्राउंड हॉर्नबिल्स झुंड बनाकर बच्चे पैदा करते हैं, जिसमें मुखिया जोड़ी के बच्चे को खाना लाकर देने में परिवार के बाकी सदस्य मदद करते हैं। इस चलन का मतलब है कि एक छोटा बच्चा कभी भी भूखा नहीं रहता, यहाँ तक कि बुरे वक्त में भी नहीं। मदद करने वाले सदस्य तब तक बच्चे पैदा नहीं कर सकते जब तक वो ग्रुप के मुखिया नहीं बन जाते। लेकिन लगातार झुंड से मेढक, सांप और कीड़े मकोड़े मिलते रहने की वजह से ये बात तो पक्की हो जाती है कि ये बच्चा बड़े होने तक जिंदा रहेगा। पेड़ के अंदर रहने की वजह से इसे एक हद तक सुरक्षा मिलती है, लेकिन जमीन पर रहने वाले बच्चे जितनी जल्दी बड़े हो जाएं या अपने शिकारियों की पहुंच से बाहर हो जाएं, उतना ही अच्छा है, भले ही वो सबसे लंबे बच्चे क्यों ना हो। जिराफ का ये बच्चा सिर्फ 1 महीने का है। जन्म के समय ही इसकी लंबाई 2 मीटर के इंसान के बराबर हो सकती है, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से इसका शिकार किया जा सकता है। जिराफ के बच्चों की आधी संख्या 1 साल में ही खत्म हो जाती है, जिनमें से ज्यादातर शेर का शिकार बनते हैं। शुरुआती उम्र में अगर जिराफ का मीट खाने के लिए मिल जाए तो नौजवान शेर बाकी सारी जिंदगी उनका शिकार करते रहते हैं। जिराफ के बच्चे को जल्दी से जल्दी इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि उसका शिकार ना किया जा सके, लेकिन ऐसा करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो आराम करके ही अपनी शक्ति बचाता है, जो उसे बड़े होने के लिए चाहिए। दिन में 18 घंटे आराम करना उसके लिए खतरनाक है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। इससे उसकी मां को खाने के लिए काफी वक्त मिल जाता है। उसे पर्याप्त दूध बनाने के लिए हर रोज 70 किलो ताजा पत्ते चाहिए। वो 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाती है और हर कुछ घंटों में अपने बच्चे को देखने आती है।
उसके दूध में गाय से 4 गुना ज्यादा फैट होता है और उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर होते हैं। बच्चा 1 साल तक दूध पिएगा, जिससे उसे अपनी मां से ज्यादा एनर्जी मिल सके। उसके बाद वो इतना लंबा हो जाएगा कि अपने आप पत्ते खा सके। अच्छी तरह आराम करने और पेट भरने के बाद उसे थोड़ा बहुत खेलने की इजाजत है। दूसरे मेल के साथ खेलकर वो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी करता है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे अपने साथी जिराफ से अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो छोटी मोटी दोस्ताना झड़प ही होती है। वो इतनी कैलोरी बचाता है कि 1 साल के अंदर उसकी लंबाई दुगनी हो जाएगी। हर सेंटीमीटर बढ़ने के साथ वो शिकारियों से सुरक्षित होता जाएगा। अगर वो बड़े होने तक बच जाता है तो उसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा हो जाएगी और फिर उससे कोई नहीं जीत पाएगा। कद काठी से सुरक्षा मिलती है, लेकिन समझदारी सिर्फ तजुर्बे से आती है। कुछ भारी भरकम बच्चों को अपने बड़ों के तौर तरीके सीखने के लिए कई साल लग जाते हैं। ये मादा हाथी 5 महीने की है। इसकी देखभाल कर रहे हैं इसकी माँ, झुंड की और मादाएं और बड़े भाई बहन। ये अगले 5 सालों तक उनकी निगरानी में ही रहेगी। इंसान के बच्चों की तरह हाथी के बच्चे भी जन्म से बहुत कम ही समझदार होते हैं और उन्हें हर चीज शुरू से सिखानी पड़ती है। उसे जीने के तरीके अपने परिवार से सीखने पड़ेंगे। इसके ज्यादातर दिन चलने में निकल जाते हैं। ये अपनी मुखिया माँ के साथ घूमती है, जिसने अपने दिमाग में एक नक्शा बना रखा है कि खाना और पानी कहाँ मिलेगा। ऐसे ही सफर में छोटे बच्चे ये सीखते हैं कि हाथी बनने का मतलब क्या होता है। उसका सबसे बड़ा औजार है कई तरह से काम आने वाली उसकी सूंड, जो हजारों अलग अलग मसल्स से बनी है। इसके अलग अलग इस्तेमाल में महारत हासिल करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बड़े दांत अभी और 1 साल तक दिखाई नहीं देंगे और उनके बिना पेट की छाल निकालना आसान नहीं है। लेकिन माँ उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देती है, जैसे कि कम से कम 11 लीटर दूध देना। इस छोटी सी उम्र में भी उसे वो रास्ते याद रखने पड़ेंगे जहां वो जाती है। जब आपको चलने में बाकी सारे साथियों से दुगनी मेहनत करनी पड़े, तो एक दिन में 30 किलोमीटर चलने के बाद एक नन्हे बच्चे को गुस्सा आना जायज है। Planet exclusives.
daily at 7 p.m. on Animal Planet HD. This program is co-presented by Kia Sonet, Wild by Design, co-powered by Oppo Reno 4 Pro, in association with Avan Story and Upgrad. हम धरती के सारे जीवनों से अलग दिखने वाले जानवर की तलाश में हैं। मिल गया, वो तुम्हारे पीछे है। तुम्हें मिला? उसने मुझे पकड़ लिया। ये 40 फीट लंबी हाइपोडर्मिक सिरिंज की तरह है। शायद इसलिए तुम इसे पकड़ना चाहते हो। हम इसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं। ओह! बहुत शक्तिशाली है। ये है सुपर हीरोज का राज्य। ये वाकई में अद्भुत है। लिटिल जायंट्स, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एनिमल प्लैनेट HD पर। He made an app at this age. Every child in India will now learn coding online on whitehatjunior.com and make their own apps. Book a free class on whitehatjunior.com today. This program is co-presented by Byju's Keep Learning. Co-powered by PolicyBazaar.com and PhonePe. Wild partner Kia Sonet, Wild by Design. Partnered by LIC, हर पल आपके साथ. In association with Shikhar. You know the night is wild, so let's drive wild. So let's drive wild. Presenting a new level of wild. Kia Sonet, bookings open. Now that's wild. आपस में बहुत जुड़े हुए परिवार में रहने के कई फायदे होते हैं। शेरों के परिवार में 2 बच्चे पैदा हुए हैं। अब उनके बीच 3 शेरनियों के 6 बच्चे हैं। उन्होंने एक दूसरे से 2 हफ्तों के अंतर पर बच्चे दिए हैं। अपने बच्चों को मिलजुल कर पालने में वो उन्हें दूसरे घुसपैठिए शेरों से बचा सकते हैं, जो बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। बच्चों के लिए भी परिवार के बीच रहने का एक फायदा है। वो किसी का भी दूध पी सकते हैं। इस शेरनी का सिर्फ एक ही बच्चा है, लेकिन वो अपने भाई बहनों के बच्चों को भी दूध पिला देती है। हर मादा के सिर्फ 4 थन होते हैं, इसलिए अगर मां का दूध खत्म हो जाए तो बच्चे दूध की तलाश में दूसरी शेरनी के पास चले जाते हैं। मां का दूध बट जाने की वजह से बच्चों को बहुत कम